हुँ, अभी आपको दिखाएँगे एमआईएस डैशबोर्ड का ओवरव्यू। एमआईएस डैशबोर्ड मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों का मीट ऐप का जो भी मतलब जो डूअर जो काम करते हैं, चेकलिस्ट, डेलीगेशन एफएमएस के जो भी सब टास्क है, उसको एक विंडो में लाने के लिए हम लोग एक कस्टमाइज़्ड डैशबोर्ड बनाए हैं, जो एक्चुअली डूअर का जो भी कुछ टास्क होगा, तो वहाँ से पेंडिंग या फिर आपका जो भी कंप्लीटेड जो भी टास्क है, एज़ अ डेट रेंज में जो आएगा या फिर एक वीक के बेसिस में जो आएगा, तो हम लोग वहाँ से वो एक विंडो में देख पाएँगे, जो ये एक्चुअली ये मीटअप में करंट सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, मैं बता देता हूँ। डिफरेंट क्या मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग मीटअप से ही स्टार्ट करते हैं। मीटअप में बताते हैं, देखिए यहाँ पर आएँगे पीसी रिपोर्ट व्यू, देन यहाँ पर आएँगे वीकली एमआई स्कोर। तो वीकली एमआई स्कोर में जब हम आएँगे, यहाँ से देखेंगे 18 टू 24 के अंडर जो भी टास्क मेरा कंप्लीटेड हुआ है, तो एक्चुअली उसको दिखाएगा। या फिर जो भी मेरा प्लान जो था, नॉट ओनली कंप्लीटेड, प्लान मेरा जितना था उसके बेसिस पे मेरा यहाँ पर स्कोर आता है, एमआई स्कोर जो हम लोग बोलते हैं ईएम या फिर। तो बेसिकली क्या आता है मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर ये जो डुअर था, इनका देखिए इस वीक में चेकलिस्ट का जो भी टोटल टास्क था 43 टास्क, इन्होंने 43 कंप्लीटेड किया। 43 जो कंप्लीटेड किया है, उसमें से 42 टास्क इन्होंने टाइम से कंप्लीट किया। एक जो टास्क है उन्होंने टाइम से कंप्लीट नहीं किया, जिसकी वजह से उनका ये माइनस स्कोर। तो ये आपका यहाँ पर चेकलिस्ट, डेलीगेशन, एफएमएस स्कोर और जो एवरेज स्कोर जो है, एवरेज स्कोर का मैं आपको बताता हूँ। एवरेज स्कोर मतलब जो होता है, ये डिवाइडेड बाई 3 नहीं आएगा। ये हम लोग वेटेज सेट करके, जैसे 100 में से मैं एफएमएस स्कोर को 50% मार्क्स देना चाहता हूँ, डेलीगेशन को 20%, चेकलिस्ट को 30%। तो टोटल ओवरऑल मिला के मेरा जो भी परसेंटेज वाइज जो यहाँ पर आता है, तो एवरेज स्कोर यहाँ से ये मेजरमेंट होता है। तो मुझे ये एवरेज स्कोर बेसिकली मैं इसको अभी बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर एक रोअर का कौन-कौन सा टाइप का टास्क होता है। डेलीगेशन होता है, चेकलिस्ट होता है, एफएमएस स्कोर होता है, और एक चीज़ जो आता है वो आपका हेल्प टिकट जो होता है। हेल्प टिकट यहाँ से जो होता है स्कोर मेजरमेंट के लिए भी आता है, तो हम लोग वो भी एक विंडो में ला चुके हैं, जो एक डुअर का जो वीक वाइज में चेकलिस्ट, डेलीगेशन जो भी टास्क हम लोग देख भी पाएंगे वहां से। यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा जो हम लोग कौन सा टास्क उनका कंप्लीटेड है और कौन सा टास्क वहां से कंप्लीटेड नहीं है। तो ये इस विंडो में ये करंट मीट ऐप पे पॉसिबल नहीं है, तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से कस्टमाइज करके जो एक हम लोग का डैशबोर्ड बनाया है। तो वो कैसे हम लोग यहाँ से सर्च कर पाएँगे, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आएँगे यहाँ पर कासा का जो हम लोग का पुराना साइट है, तो उस पे हम लोग आ जाएँगे। देन यहाँ पर आएँगे देखिए ऑल सिस्टम्स पे। सबसे ऊपर में जो यहाँ पर जो भी टैब्स हैं, यहाँ पर आएँगे ऑल सिस्टम्स पे। ऑल सिस्टम्स के नीचे देखिएगा सेकंड जो ऑप्शन है मैनेजमेंट डैशबोर्ड, इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है? तो ये मैनेजमेंट डैशबोर्ड हम लोग का है, ओपन हो चुका है। देन यहाँ पर आएँगे मैनेजमेंट डैशबोर्ड का जो एक टैब हम लोग यहाँ से बनाए हैं, तो ये यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये थोड़ा-सा डेटा लोडिंग ले रहा है, तो यहाँ पर ये 0 दिखा रहा है। ठीक है? तो ये देखिए मेरा यहाँ पर टोटल जो डेटा यहाँ पर है 10,227 मेरा यहाँ पर डेटा शो कर रहा है। तो इसको पहले हम लोग यहाँ से इसको जो ऑल जो टैब है, मैं इसको यहाँ से एक बार इसको जो बोलते हैं इसको ऐसे मैं इसको लोड करवा लेता हूँ। ठीक है? तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे एक फ़ायदा होगा, ये आपको डेटा टैब में अगर आप आएँगे तो ये बार-बार आपको यहाँ से लोडिंग लेने नहीं बोलेगा। तो ऑटोमैटिकली ये लोडिंग लेता है। फर्स्ट टाइम जो होता है इसको यहाँ से आप इसको थोड़ा-सा लोडिंग करवा लीजिएगा। हर एक टैब में जाके यहाँ से ऐसे क्लिक करते-करते बॉक्स में क्लिक करते-करते इसको लोडिंग करवा लेंगे, तो ये जल्दी फ़ास्ट काम करेगा। देन ये टैब हम लोग का मेन टैब है। ठीक है? ये जो यहाँ से जो भी आपका कंडीशनल जो भी हैंडल होता है, तो यहाँ से बेसिकली हैंडल होता है। देन आता है आपका यहाँ पर और भी ऑप्शन है, मैं दिखा देता हूँ। अप्लाई फ़िल्टर्स हो गया, देन कुछ भी आप यहाँ से फ़िल्टर करवाया, जैसे यहाँ पर अगर आपने इसको क्लिक किया, ठीक है? देन यहाँ पर जाएँगे और यहाँ पर अप्लाई फ़िल्टर करेंगे। तो ये इसका जो ये टास्क हुआ है, इस टास्क का डिटेल आपको कैसे शो करेगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये नीचे यहाँ पर इसका ये देखिए टास्क डिटेल ये क्या था। एक्चुअली ये एक चेकलिस्ट है, किसके नाम पे था, प्लान कब था, एक्चुअल कब हुआ है, स्टेटस क्या है। तो बेसिकली ये आपको यहाँ से वन विंडो में मिल जाएगा, जहाँ पर मीड ऐप में पेंडिंग टास्क क्या है, कंप्लीटेड किया हुआ वो आपको वहाँ से दिखाई नहीं देगा। हाँ, काउंट्स आपको दिखाई देगा।
ये पॉसिबल है, लेकिन कौन सा टास्क पेंडिंग है, कौन सा टास्क आपका क्या स्टेटस है, वो आपको डिटेल्स वहाँ पर मेटा पे शो नहीं करेगा। ये थोड़ा-सा यहाँ पर इसको एडवांटेज है। देन आपको यहाँ से आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो ये क्लियर भी कर सकते हैं। देन इसका जो भी रिपोर्ट आप एक्सेल सीएसवी फाइल में जो अपलोड सॉरी मतलब डाउनलोड करना चाहते हैं, ये भी पॉसिबल है। देन रिफ्रेश बटन ऑटोमेटिकली जो है वो भी आप देख पाएंगे। यहाँ पर ये भी देखिए, यहाँ पर ये डिस्प्ले काउंट ऑफ टास्क जो है, जितना टास्क आपको यहाँ पर दिखा रहा है ये यहाँ पर है। और ये जो है एक्चुअली ये सब पाई चार्ट या फिर जो भी आपका बार चार्ट जो भी है, ये यहाँ से इसका स्टेटस शो करने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया है। ठीक है, चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। चलिए तो इसको मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए अभी। मुझे जो चाहिए होता है, तो मुझे जैसे डेट वाइज मुझे टास्क देखना है, तो मुझे फिर से यहाँ से 18 टू, जैसे एग्जांपल में 18 टू 24 तक मुझे जितना भी मेरा टास्क है एज अ डेट, स्पेसिफिक डेट रेंज में मैं देखना चाहता हूँ, जिससे मेरा हम लोग का ईएम जो काउंटिंग होता है, जैसे ईएम यहाँ पर हम लोग का जो है ईएम की ये 18 से ये 24 तक था, 18 टू 24 तक था। तो मुझे ये डेट में जितना भी मुझे टास्क है, मुझे वो चीज़ यहाँ से देखना है। जैसे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। चलिए एक चीज़ और ही देख लेता हूँ। यहाँ से आपको ये हर जो टास्क जनरेटेड हुआ है प्लान्ड, एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर जितना भी सारे टास्क इस डेट के अकॉर्डिंग प्लान्ड हुआ है, तो आपको हर एक टास्क का आपको कैसे कैसे दिखा, ये है आपका केस आईडी है, ये क्लाइंट मैटर कौन सा चल रहा है, कौन डूअर काम कर रहा था उसके ऊपर, जो प्लान्ड एक्चुअल कब हुआ है, स्टेटस क्या है, स्टेप स्टेप अगर आता है तो मतलब आप समझ लीजिएगा स्टेप यहाँ पर शो कर रहा है, तो कौन से एफएमएस के अंडर में वो काम हो रहा है। जैसे एफएमएस नाम आपके यहाँ पर शो भी कर देगा, देखिए एफएमएस नेम जो है जीएसटी 1 एंड 3 के अंदर स्टेप 1 में ये काम कंप्लीटेड हो चुका है। तो बेसिकली ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे मैं देखना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं मैच करवाना चाहता हूँ। चलिए मैं देख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर अमित शाह, ये जो डोहर है, इनका मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पर टोटल 43 टास्क मेरे यहाँ पर प्लान्ड हुआ था चेक लिस्ट पे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये मैच करवा लेता हूँ। जो मुझे डोहर नाम पता है, ठीक है। देन यहाँ पर मुझे जो पता है वो मेरा है चेकलिस्ट टास्क, तो मैं चेकलिस्ट को मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। देन यहाँ पर जाके मैं अप्लाई फिल्टर करूँगा, ठीक है। मुझे बेसिकली जो जो डिटेल्स चाहिए था मुझे वो मिल चुका है। सबसे पहले मैं देख लीजिए, मुझे ये डेट से ये डेट में मुझे सिलेक्ट करना होगा। डूअर नेम मुझे पता है, क्या कौन सा काम था जो जिसका काउंटिंग मुझे चूज करना है, वो है चेकलिस्ट टास्क। तो बेसिकली मुझे यही चाहिए था। देन यहाँ पर जाके मैं अप्लाई फिल्टर करूँगा। देखिए यहाँ पर ये टास्क लोडिंग ले रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से दिखाई देगा कितने सारे टास्क उनके नाम पे यहाँ पर था। चलिए देखिए मेरा मैच कर गया। मुझे 43 टास्क मुझे दिखाई दे रहा था वहाँ पर भी, यहाँ पर भी मुझे चेकलिस्ट का टास्क जो भी है 43 टास्क शो कर रहा था। मुझे यहाँ पर भी इनका चेकलिस्ट टास्क इस टेस्ट के ये स्टेट के अंडर 18 से लेकर 24 के अंडर मुझे 43 टास्क शो कर रहा है। तो बेसिकली मेरा ये मैच कर चुका है। एक्चुअली ये कैसे काम करता है मैं बता दूँ। तो जो मीड ऐप से जो डेटा आता है, वो डेटा हम लोग के एक फॉर्मेट के अंदर ये मुझे मतलब क्या बोलता है उसको पंच करना पड़ता है, पुट करना, डेटा पुट करना। वो डेटा रीड करता है, रीड करने के बाद तो बेसिकली ये मुझे यहाँ पर ये थोड़ा सा रिफ्रेश या फिर लोड करवाना पड़ता है। देन ऑटोमेटिकली आपको ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। देखिए इतने सारे इनके टास्क, टोटल 43 टास्क है जो मुझे शो करना है। चलिए और एक मुझे डोर का देखना है। जैसे मैं पकड़ लेता हूँ, चलिए मुझे और एक किसी डोर का मुझे टास्क देखना है। जैसे यहाँ पर है, इनका है टोटल चेकलिस्ट में 9 टास्क दिखाया जा रहा है, जो 9 उन्होंने कंप्लीट। टोटल मुझे टास्क 10 टास्क देखना है, ठीक है। मुझे वो पहले चेक करना है। तो देन यहाँ पर आएँगे, चेकलिस्ट टास्क तो चेकलिस्ट रहेगा, मुझे डोर नेम चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये मैं डोर हटा देता हूँ इनको यहाँ से। हट अच्छा ठीक है, चलिए मैं यहाँ से इनको हटा देता हूँ। देन मुझे ओवर इनके नाम पे जो भी जितने सारे टास्क कंप्लीटेड है, यहाँ से आप मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे इनके नाम पे भी चाहिए और मुझे इनके नाम पे भी चाहिए, तो दोनों के नाम पे मुझे चाहिए, तो मल्टी डोर मल्टीपल सिलेक्शन यहाँ से पॉसिबल है। जहाँ पर वहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है, तो एक विंडो में पॉसिबल नहीं है मीट ऐप में, तो अभी हम लोग करेंट इसमें पॉसिबल है। तो मुझे चलिए मुझे इनका ये मैच करवाना है। देन यहाँ पर जाएंगे अप्लाई फिल्टर करेंगे, ठीक है। ये डेटा लोड ले रहा है, देखिए
ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लेकिन हो जाएगा। जैसे उनका दिखाया दिया था इनका भी दिखाई देगा। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा फिर से इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार और एक काम करता हूँ। ठीक है, ये मुझे और एक बार मुझे अप्लाई फ़िल्टर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। मैं एक बार और फिर से कर लेता हूँ। ये थोड़ा-सा नेट इश्यू की वजह से कभी-कभी ये चीज़ होता है। या फिर आप इसको क्या करेंगे, आप इसको ये टैब बंद कर देंगे, फिर से नया एक जाके यहाँ पर से ओपन करेंगे, तो ये पॉसिबल हो सकता है। कुछ-कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से दिक्कत आता है। चलिए पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे फिर से इसको ओपन करना है। फिर से मैं ओपन करूँगा। ठीक है। तो फिर से मैं हर एक टैब में जाके इसको टैप करते आऊँगा, मैं इसको लोड करवा दूँगा। पहले ये मेरा काम है। देखिए मेरा डेटा ऑलरेडी मुझे दिखा रहा है, जो मुझे 0 पहले दिखा रहा था। देन यहाँ पर आएँगे, मुझे डेट रेंज पिक करना है। ठीक है। देखिए ये ऑलरेडी लोड हो चुका है। डेटा दिखाएगा आपको अभी। हुँ। अभी मुझे पता था जो किनके नाम पे मुझे वो टास्क है। चलिए इनका ये टास्क है, मुझे इनका चेकलिस्ट टास्क देखना है। जो मुझे वहाँ पर मीटअप में दिखा रहा था 9 टास्क। देन यहाँ पर जाएँगे, इसको अप्लाई फ़िल्टर करेंगे। देखिए यहाँ पर डेटा चेंज हो चुका है, जो मुझे 9 अभी दिखा रहा है। ठीक है? ये डेटा कुछ देर में लोड होगा। देखिए ये इनका आ चुका है। तो ये इससे क्या फ़ायदा है आपको, हर एक चीज़ के जो टास्क है, कौन सा कंप्लीटेड है, कौन सा पेंडिंग है, आप यहाँ से ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से देख पाएँगे। जैसे मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ किसी एक डॉर का काम जो पेंडिंग रह चुका है, चलिए मैं उसको भी पता लगा सकता हूँ। चलिए मैं यहाँ से जाता हूँ सिलेक्ट ऑल, चलिए कोई बात नहीं है। इसको मैं क्लियर ऑल कर लेता हूँ। देन यहाँ से आऊँगा, डेट में जाऊँगा, डेट सेलेक्ट करूँगा। देन यहाँ से जाके मुझे डेट पिक करना है। ठीक है, अभी चलिए मुझे पेंडिंग टास्क मुझे देखना है। जैसे मैं यहाँ पे से पेंडिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए कोई एक डूअर का नाम चूज़ कर लेता हूँ। चलिए मैं इनके नाम पे जो है कितने सारे टास्क नॉट कंप्लीटेड है मुझे वो देखना है। अप्लाई फ़िल्टर में गया मैं, और मुझे इसको मीडऐप से भी क्रॉस चेक करना है, इससे ही मुझे दिखा रहा है या फिर गलत मुझे दिखा रहा है। उसको चेक करने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इनके नाम में मैंने चूज़ किया था, इनका 7 टोटल काम अभी तक पेंडिंग मुझे दिखा रहा है। ये थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है क्योंकि कुछ-कुछ काम आता है जो ये लोग कंप्लीट भी कर देते हैं मंडे आके। तो मुझे अभी जो चेक करना है, ठीक है? तो मुझे चेक करना है। मीटऐप का एक जो एडवांटेज आता है, वो है उनका रियल टाइम बेसिस डेटा। यहाँ से रियल टाइम बेसिस डेटा नहीं आता है। तो ये मुझे डेटा एक्चुअली पुट करने के बाद तब मुझे रिपोर्ट, लेकिन फिर भी मुझे दिखाया दे रहा है, इनका 42 काम 42 टाइम से हुआ है, जो 37 काम अभी तक जो है वो डिले हुआ है। ठीक है, डिले तो जो भी काम था उन्होंने कर चुका है। लेकिन मुझे पेंडिंग दिखा रहा था, या फिर ये हो सकता है जो इनका कुछ टास्क अभी है जो अभी तक इस जो डेट में, इस दौरान डेट में नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं है। सो बेसिकली ये यहाँ से इसको आपको हर एक चीज़ का डूअर का जो है लोकेशन वाइज देखना चाहते हैं, डीवी कौन सा हुआ, कौन कौन इस डेट में कौन कौन सा डीवी हुआ है नहीं हुआ है,
तो आप ईच एंड एवरी डिटेल्स कौन सा पीएफ से सीआई कौन से कन्वर्टेड हुआ है, सब यहाँ से आप इसको देख पाएंगे। जस्ट आपको इसको थोड़ा सा आपको फॉलो अप करना है, कैसे ये इसको यूज़ कर सकते हैं। बस इससे आपका वो वन विंडो का काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।